बनारस नगरी में देवस्वामी नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह धर्मपरायण, शांत स्वभाव और वेदों का झांता था। उसका एक युवक पुत्र था, हरिदास। हरिदास सरल हृदय, आज्ञाकारी और सद्गुणों से युक्त था। उसकी पत्नी लावण्यवती अनुपम सुंदरी थी। उसका नाम ही उसके रूप और सौम्यता का परिचय देता था। एक दिन की बात है, ग्रीष्म की शीतल रात्रि थी। हरिदास और लावण्यवती अपने महल की छत पर खुले आकाश के नीचे सो रहे थे। चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी। आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में विहार करता हुआ उधर से निकला। उसकी दृष्टि जब लावण्यवती पर पड़ी तो वह उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। मोहवश उसने उसे उठाया और आकाश मार्ग से उड़ गया। प्रातःकाल जब हरिदास की आंख खुली तो उसने अपनी पत्नी को पास न पाया। वह व्याकुल होकर इधर उधर खोजने लगा, परंतु लावण्यवती का कहीं पता न चला। यह देखकर वह शोक से व्याकुल हो उठा। उसके जीवन का आधार ही जैसे छिन गया था। वह इतना दुखी हुआ कि प्राण त्यागने को तैयार हो गया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, धैर्य रखो, शायद भाग्य से फिर मिलन हो जाए। बड़ी कठिनाई से वह शांत हुआ, परंतु उसका हृदय विरहाग्नि में जलता रहा। अंततः उसने निश्चय किया, यदि तीर्थ यात्रा करूं तो शायद पाप दूर हो जाए और मेरी पत्नी मिल जाए। यह सोचकर वह घर छोड़कर निकल पड़ा। वह गांव-गांव, नगर-नगर भटकता हुआ एक दिन किसी छोटे से गांव में पहुंचा। भूख से व्याकुल और थका हुआ वह एक ब्राह्मण के घर के सामने जा खड़ा हुआ। घर की ब्राह्मणी दयालु और धर्मपरायण थी। उसने हरिदास की दीन दशा देखी और करुणा से भर उठी। उसने उसे कटोरे में भरकर खीर दी और कहा, तालाब के किनारे बैठकर शांति से खा लो। हरिदास कृतज्ञ भाव से खीर लेकर तालाब के पास एक पेड़ के नीचे गया। कटोरा रखकर वह हाथ मुंह धोने तालाब की ओर चला गया। इसी बीच एक बाज अपने पंजों में एक सांप दबाए उसी पेड़ पर आ बैठा। जब वह सांप को खाने लगा तो उसके मुंह से झर की बूंदें टपक कर नीचे रखे खीर के कटोरे में गिर पड़ी। किसी को कुछ पता न था। हरिदास लौटकर आया और अनजाने में वही खीर खा गया। कुछ ही क्षणों में झर का प्रभाव होने लगा। वह तड़पने लगा और दौड़ता हुआ ब्राह्मणी के पास पहुंचा। पीड़ा से कराहते हुए बोला, तूने मुझे जहर दे दिया। इतना कहकर वह भूमि पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। ब्राह्मणी स्तब्ध रह गई। उसने तो धर्म समझकर अन्न दिया था, परंतु जब उसके पति ने यह दृश्य देखा तो क्रोध में आकर बोला, तू ब्रह्मघातिनी है, और बिना विचार किए उसे घर से निकाल दिया। यह कथा सुनाकर बेताल बोला, राजन बताइए, सांप, बाज और ब्राह्मणी, इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन तीनों में से कोई अपराधी नहीं है। सांप इसलिए दोषी नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए दोषी नहीं क्योंकि वह भूखा था और जो मिला वही खाने लगा। ब्राह्मणी भी दोषी नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर अतिथि को अन्न दिया था। यदि कोई इनमें से किसी को दोषी कहे तो वही दोषी होगा। वास्तविक अपराधी ब्राह्मणी का पति है, जिसने बिना विचार किए अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा फिर दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर चलने लगा तो बेताल ने कहानी कही। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 13वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।